आज का दिया ही नहीं था क्या? आज का वो नोटिफिकेशन नहीं था? ओके, तो नाउ हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं? संस्कृत थोड़ा बहुत तुमको सेट थ्योरी में आता है? रिवाइज कैसे करा? रिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चे भड़क जाएंगे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक हो गया उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है? 1.1 हो गया। हाँ, उसको देख लेना क्योंकि अभी KV2 की प्रायोरिटी है, इनका टेस्ट होने वाला है, तो इनके साथ हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। तुम ही KV2 हमारे भी हो रहा है? चलो ठीक है, जितना कल तक हो पाए। नाउ देखो ये सब हो चुका है, ठीक है? कल तुम आई थी भैया। चलो अब हम लोग किस पर आ गए? उपसमुच्चय। दैट इज, मान लीजिए इस कमरे में जो चीजें रखी ऑन है, इस कमरे में जो चीजें रखी हैं, बेंच है और कुछ है, तो वो इस कमरे में रखे हुए चीजें एलिमेंट्स हो। क्या हुई? जैसे बास्केट में बनाना रखा है, ग्रेप्स रखा है, तो वो इस बास्केट के एलिमेंट्स हो गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस टेबल पर भी, डेस्क पर भी कुछ रखा हो, तो वो चीजें इसके लिए तो सेट है, बट उसके लिए सबसेट हो गई। या ये कहा जा सकता है कि दैट इज स्टूडेंट्स ऑफ KV2 और एक है स्टूडेंट्स ऑफ 9th B। तो स्टूडेंट्स ऑफ 9th B itself is a set and it is a subset of students of KV2. Students of KV2 जोधपुर is a subset of जयपुर region। वो किसके हो सकते हैं? जयपुर रीजन के KV2 के हो सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? तो लिखो इस चीज को। अगर सबसेट क्या होता है? If all elements of a set are also elements of other set, जैसे मान लीजिए इसमें 1 2 है और ये 3 4 है, तो A में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए? 1 2, और B में क्या आ गए? 1 2 3 4। So elements, if X belongs to A, implies that X also belongs to B. This means, इसका क्या मतलब होता है? A is subset of B। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? A subset of B and B is superset। B क्या हो जाएगा? इसको पढ़ा कैसे जाएगा? A is subset of B and B क्या कहा जाएगा? सुपरसेट ऑफ A भी कह सकते। सही है? जैसे मैं कहूं कि A है स्टूडेंट्स ऑफ 9th B KV2, और जबकि B क्या है? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ KV2, तो क्या कहा जाएगा? एनी स्टूडेंट ऑफ 9th B इज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ KV2। जो 9th B में होगा KV2 में, क्या वो क्या KV2 का बच्चा नहीं होगा? तो लिखो एनी स्टूडेंट ऑफ 9th B is also student of KV2। So इसलिए अतिरिक्त A is subset of B। समझ में आ गई बात कि नहीं? So ये चीज होती है। B तभी सुपरसेट होगा if there are some elements in B which are not in A। B कब सुपरसेट होगा? That is if B contains some extra elements which are not in A, तभी सुपरसेट हो सकता है। हाँ बोलो। तो
तुम तो ऐसे ही कर करके कमजोर हो गए, एक दो नंबर पे पहुंच गए। हर चीज में तुम जाने ही लगे थे। 8th में भी यही काम खे, तुम्हारा ये खेल ही बहुत बुरा है। तुम कभी हाँ, और जब आएगा तो फिर प्रेशर में हमें फिर प्रेशर में डालोगे। आज नहीं तो कल कल आया, इनका 1 महीने पहले आया। तो ये है पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 घंटे बैठो, समझो चीजों। सब कमजोर कर लिए, जबकि आए थे तो कितने शार्प थे। सब लोग पानी भरते थे तुम्हारे समय में, और लेकिन अब देखो पेप्सी भरते हैं। खेल बदल दिया तुमने। सही है, तो चीजें समझिए। सेट सब सेट ये 8th वाले बच्चे सब जान रहे हैं, और तुम कह रहे हो आएगा नहीं है, तो तुम बस जवाब दो। जैसे ही कोई पूछो हाथ खड़ा करके जवाब दे। हाँ, अब देखिए क्या है, अभी सब बता रहा हूँ, डैश भी आता पूरा बता रहा हूँ। दैट इज, इसकी डेफिनेशन समझिए। डैश इसकी बात, अभी तुम आगे ही बढ़ जाते हो 4 पेज आगे, तो मैं कैसे पढ़ाऊं? डैश इसकी बात मत करो। चलो, जितनी बात कही जाए उतनी करो। द सेट ए लिखो। द सेट ए इज सेड, क्या कहा जाएगा? टू बी सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी if every element of set A, ठीक है, is also element of set B। ये देखो, मान लो ये A है और ये B है। A में 1 और 2 है और इसमें 3 और 4 है, तो रिद्धिमा क्या ए बी का सबसेट होगा? ये देखो, क्या एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी? लिखा वही है, सो ए इज नॉट सबसेट। सो 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। एवरी एक्स देखो, फॉर एवरी, इसे क्या पढ़ा जाएगा? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज, सेंटेंस पूरा करो प्रत्युष। अंकित तुम करो। अद्रित, इससे क्या इंप्लाई हो रहा है? x बिलोंग्स टू b। एवरी x जो a में है उससे ये इंप्लाई हो रहा है। इंप्लाइज का मतलब इफ अद्रित कम्स फर्स्ट, इट इंप्लाइज दैट हिज फादर विल गिव हिम ए चॉकलेट। तो इससे ये इंप्लाई हो रहा है। इफ अद्रित गेट्स ए चॉकलेट डज नॉट इंप्लाई दैट ही इज फर्स्ट, क्योंकि दूसरे ओकेजन्स पे भी उसको उसके पापा चॉकलेट दे सकते हैं, हो सकता है बर्थडे पे देते हैं। अगर घर में बच्चा हुआ है तो इट इंप्लाइज दैट ढोल नताशे विल बी बजिंग। इफ ढोल नताशे विल बी बजिंग, इट डज नॉट इंप्लाई कि बच्चा ही हो रहा है। हो सकता है उनके घर में आज लोहरी का पर्व हो या कोई शादी का पर्व हो, उल्टा इंप्लाइड नहीं है। और अगर दोनों भी हो, इनके पापा बोल दें कि तुमको तभी चॉकलेट मिलेगी जब तुम फर्स्ट आओगे, तो सौम्या if comes first implies that and implied by that she will get a chocolate, otherwise वो चॉकलेट से मोहताज कर दी जाएगी, उसको चॉकलेट ही नहीं देंगे उसके पास। तो बोलो बात समझ में आई? एक सिंगल वे इम्प्लीकेशन होता है और एक बोथ वे इम्प्लीकेशन। ये सिंगल वे इम्प्लीकेशन। इसका if every element x which is of A is implies that it is of B, then this further implies सौम्या। हाँ बोलो श्रेया, इससे क्या इंप्लाई होगा कि x अगर A का है और B का भी पाया गया, बताया करो। भाषा समझोगे नहीं, सपोर्ट नहीं करोगे, थोड़ा बताओ। हाँ, इससे क्या लिखूं?
तुम चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में चल रहा है कि हमें गलत पढ़ाया जा रहा है, यही सोच रहे हो ना, तो जाओ फिर। हाँ बोलो। एक्स एक एलिमेंट है, कल आए नहीं थे क्या? हाँ, तो एक्स एलिमेंट है। अगर इसका एलिमेंट एक्स है और वो किसका एलिमेंट पाया जाए, ये देखो, अगर एक्स ए का है और बी का भी पाया जाए, फॉर एवरी एक्स विच इज ए, इफ x also belongs to B, what does it imply? A is subset of B. Definition में समझो मैथमेटिक्स में, A is subset of B. बोलो, बात समझ में आ गई? अब आगे की बात करो। सुपर सेट बताएंगे। नाउ अब जरा देखिए, सुपर सेट लिखो। If A is subset of B, but A is not equal to B, चेक करो, यहां पर A कितना है? A इसका सबसेट है, लेकिन क्या वो उसके इक्वल है? B में ज्यादा एलिमेंट है, दैट मीन्स A B के इक्वल नहीं है। फिर से देखो, A सबसेट तो है, लेकिन जो B है वो B बड़ा है, सही है? दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? A में 1 2 है और B कितना है? 1 2 3। सो A is subset of B and A is not equal to B. If there is an element in B which does not belong to A, एक एलिमेंट इसमें कम से कम ऐसा होना चाहिए जो कि B में होना चाहिए, जो A में ना हो, तो B को सुपर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। सो देन B इज सुपर सेट। फिर से सुपर सेट की डेफिनेशन समझो ऑफ A। इफ Y there exists, ठीक है, इसको कहते हैं there exists, उल्टा लिख दिया जाए तो there exists। भाई जो सिंबल्स हैं उन पे ध्यान दो, इसको क्या कहते हैं? there exists। नोट करते जाओ नीचे नीचे, उसमें आया है तो इसलिए हम भी बता रहे हैं। Y belonging to B, but Y does not belongs to A। Y B का है, इसको कहते हैं belongs to, इसको कहते हैं there exist। लिख लो, belongs to। Y belongs to B, but Y A का नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा? B सबसेट ऑफ A। B सुपर सेट बोलो ना, सुपर सेट ऑफ A। B सुपर सेट और ये सब सेट है, ये उप समुच्चय है, ये परम समुच्चय, बड़ा समुच्चय। समुच्चय का मतलब ग्रुप। अब जरा अगला देखो, सबसेट का ऑपोजिट सुपरसेट है? सबसेट का सबसेट, एक सबसेट होगा तो दूसरा सुपरसेट होगा। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ। बोलो, सेंटेंस पूरा करो। कल तो तुम आए थे, तो भी इन ट्यूशन से करो, अपने आत्म उससे आत्मज्ञान तो लगा सकते हो। एवरी सेट इज, या वहां से टीवी देख के करो, कोई नहीं, देखो, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने का सबसेट होगा। ए जो है, क्या ए के सभी एलिमेंट ए में होंगे? ये देखो, ए के सभी एलिमेंट तो ए में होंगे ही, 1 और 2। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए belongs to A, so every set is subset of equal, and also equal ही नहीं होगा, बल्कि ये देखो, ये देखो, सही है? That means in this case we can write
If A is subset of B and A is equal to B, then A is equal to B. ये यही केस है. मान लो इधर A लिख दूं, यहाँ B लिख दूं, तो इसका मतलब है कि A is subset of B and A is equal to B. What does it imply? ठीक है. So if यानी A B के इक्वल भी हो और तो सबसेट भी होगा और इक्वल भी होगा, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी. और मान लीजिए ये स्थिति हो, तब सिर्फ इतना लिखो. सही है. और अगर A कितना हो, ऐसे, ये चीज तुम समझ गए रिद्धिमा? A is subset of A and equal to A. सही है. फिर से समझो. Definition. If A is subset of B and B is subset of A, Ankit, that implies A B का सबसेट है और B A का सबसेट है. इससे क्या इम्प्लाई होता है? बोलो. करेक्ट. ये सब देख देख के बता रही है वीडियो से, नहीं तो इतना इनको कहां से मालूम है? A is equal to B to 1. If A is A B का सबसेट और B A का सबसेट, हम तुम्हारे बाप और तुम हमारे बाप, तो वास्तव में दोनों बेटे हुए. मतलब ऐसा कहा गया है यहाँ पर कि ऐसा होगा नहीं परिस्थिति में, लेकिन ऐसी चीज कही गई. कह दो कि हम तुमसे ज्यादा बलवान और तुम कहो हम भी तुमसे ज्यादा बलवान, वास्तव में दोनों बराबर, कोई ताकतवर नहीं. सही है. दोनों जो है वो गामा पहलवान. तो एज तो समझ में आ गई बात. दैट इज द केस. इस डेफिनेशन को बिल्कुल हाईलाइट कर लो, ये कई सवालों में इस्तेमाल होने वाली है. ये ना हो कि प्रत्युष इस्तेमाल कर जाए, तुम लोग देखते रह जाओ. लिखो, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ. अंकित सेंटेंस पूरा करो. एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ. अद्रित. यस. एम्प्टी सेट is a subset of every set. लिखो, यानी phi is subset of A. phi किसे कहते हैं? null set. Null set. It is subset of A. सही है. चलो, एग्जाम्पल 9 देखिए. Use the notation to denote which set is subset of the following problems. In the following case. देखो, A दिया है, B दिया है, तो कौन किसका सबसेट है? A सिर्फ B का सबसेट है, क्योंकि 1 2 3 P Q तो नहीं है ना, तो इक्वल टू नहीं लगेगा. इसमें लगा इक्वल टू, बट आप नहीं लगाओ, वो सिंबल में स्प्रिंट है. इक्वलिटी वाली बात नहीं होगी. लिखो ऐसे, A और B देखो, A और B देख के बताओ कि एग्जाम्पल नंबर 9, A दिया है 2 3 P और B क्या दिया है? 1 2 3 P Q. तो इक्वल तो नहीं हो सकता, तो क्या लिखोगे? A is subset of B. सही है. अगला देखो, अब A और B देखो. B is subset of A. B is subset of A. क्यों? क्योंकि phi तो किसी में भी माना जा सकता है. A नहीं है सबसेट. सेकंड वाले की बता रही हूँ, थर्ड वाले में देखो, दोनों तो अब इसमें इक्वल लगाओ. A is subset of B and B is subset of A. B भी तो A का सबसेट है. This implies A is equal to B. ऐसे लिख दो. वो भी लगा सकते हो. सही है. सबसेट भी है और इक्वल भी है. अब आप देखो, नाउ ठीक है.
अब देखिए अगला सवाल देखो 4 x is equals to 2n 2 4 6 8 10 और x is equals to 4n, 4 8 10 तो इन दोनों से क्या सेट सर बनेगा? बी इज सबसेट ऑफ फोर्थ देखो, सर इसमें भी यानी a क्या बनेगा, जरा इससे बनाओ। सर बी सबसेट ऑफ a is equals to 2 4 6 8 और b क्या बनेगा 4 8 12। तो तुम्हें क्या लग रहा है अंकित, तो बी इज सबसेट ऑफ कौन किसका सबसेट है? b is सबसेट ऑफ a। सर इसमें भी इक्वल का साइन आया इक्वल का नहीं आएगा, सबसेट हो गया तो इक्वल करना ठीक नहीं है। बुक मेरे पास रखी है, अदरवाइज नेट में दिखा दें। इक्वल तो जब सब इक्वल होते हैं तभी होता है, दिखा देता हूँ नेट में। तो ये मिस प्रिंट है, इसको बाद में मैं भेज के ठीक करा दूँगा। नई बुक है, ये देखो A is subset of B, सिंबल देख लो। तो सिंबल में क्या लिखा है? मीनिंग एवरी आइटम इन इससे इनसाइड पे A कैन बी इक्वल टू B। डिफरेंस क्या है अभी बता रहे हैं। If A is smaller and strictly not equal to, ये देखो लिखा है कि नहीं? If A is smaller and not equal to B, अगली लाइन पढ़ो। It is, तब उसका सिंबल क्या होगा? That is proper subset। तो ये proper subset, समझ में आई बात कि नहीं? कब होगा? जब A क्या है? स्मॉलर एंड स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल। तो हमारे बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें स्मॉलर है और जिसमें इक्वल आ जाता है, तब तो मैं लगा दे रहा हूँ। तो एक होता है सबसेट और एक होता है प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर आप देखिए ये तो सबसेट हुआ, बट इस केस में प्रॉपर हुआ। ओके, तो A इज स्मॉलर, तो लिख लो इसमें प्रॉपर सबसेट। ओके, तो ये इतना ही ठीक है। B इज प्रॉपर सबसेट। क्यों? क्योंकि B इक्वल तो नहीं है ना। तो प्रॉपर सबसेट की क्या डेफिनेशन हुई? ये देखो, इक्वल टू होने पे ये साइन लगाना, सबसेट और इक्वल टू। और प्रॉपर सबसेट पे क्या साइन लगाओ? प्रॉपर समझ गए कि नहीं? यू टर्न सिर्फ ये ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B बट A इज स्मॉलर देन B। सही है? चलो अब वापस पहुंचते हैं। सर फोर्थ वाले में हमें कैसे पता सर? दोनों इनफाइनाइट जा रहे हैं। दोनों इनफाइनाइट जा रहे हैं, लेकिन B के सभी एलिमेंट A में हैं, लेकिन एक एलिमेंट B में नहीं है। क्या 2 है इसमें? क्या 6 है? तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट होने से नहीं होता है। इसके कुछ एलिमेंट्स जो A में है वो B में नहीं। 2 A में है तो क्या 2 B में है? मतलब B के तो सारे आ गए, बट B इज स्मॉलर। दोनों इनफाइनाइट होने से भी B तब भी तो स्मॉलर है, क्योंकि A के कुछ एलिमेंट्स B में नहीं। 2 बिलोंग्स टू A बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू B। सही है? अब अगला देखो, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ A इज सबसेट ऑफ B A is smaller than बट इज A इज स्मॉलर देन B, तो उसको क्या कहेंगे? ये देखो, ये वाला सवाल हम लोग कर रहे हैं। सो लास्ट टेस्ट लोगे इसका? इसको खुद ही तैयार करना है। ये लिखो, A is subset of B and A is smaller than B. A is subset of B but is smaller than B. Then A is called subset of B and B is called, B को क्या कहा जाएगा? सुपर सेट सुपरसेट ऑफ A। और इसे लिखा कैसे जाएगा?
ये कब होगा? फॉर एवरी x belongs to A implies that x also belongs to B. Then इस डेफिनेशन पे एक नंबर मिलेगा। अगर x A में है, for every x belongs to A, this implies x belongs to B. सही है? चलो अब देखो, that is cardinal number of set. आधृत, इससे तुम क्या समझते हो? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। जैसे A में 1 2 3 है, तो मुझे बताओ Na कितना होगा? 3। कितनी संख्या है? जैसे B में A B C है, तो NB कितना होगा? 3। If cardinal number of two sets are equal, then these are called, बताया करो, कल पढ़ाया है। हाँ सही है, बताया करो, संस्कृत तुम चुप हो जाती हो। If cardinal number of two sets are equal, अगर cardinal number equal है, then two sets are called equivalent sets. Equivalent या तुल्यांक समुच्चय कहा जाए। फिर से समझो, अगर A इतना है तो इसका कार्डिनल नंबर बताओ। 9, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? तो यही इसकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी। लिखा है ना, कार्डिनैलिटी। आगे बढ़ो, पावर सेट चेक करो। अब हम लोग पावर सेट समझेंगे। जितने एलिमेंट्स हो, ये देखो, एक सेट ले लिया हमने। अब योहान ने पहले बता दिया, लेकिन मैं कोई बात नहीं, इसके सभी सबसेट लिखो और उनका एक सेट बनाओ। 8। इट्स ऑल सबसेट्स। तो एक तो 5 हो गया, 5 तो नल सेट सभी का होता है। क्या इसमें एक सेट 1 आ जाएगा? सेट होगा, इसके सबसेट लिख रहा हूं। सबसेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, देख लो। सबसेट हमेशा किसमें लिखे जाते हैं? अब एलिमेंट होता है तो अकेला अकेला लिखा जाता है, सही कि नहीं? 8 होंगे। 1 हो गया। क्या 2 भी इसका सबसेट है? क्या 3 भी इसका सबसेट है? 1 2 2 सही है। और क्या 1 2 भी इसका सबसेट है? 2 3 भी, 2 3 भी है, 1 3 भी और 1 2 3 भी, और 1 3 भी है, 1 2 3 भी, और 1 2 3 भी है। और इन सभी को अब एक एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, तो इसको कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। सही है? जितने एलिमेंट्स हैं Yes. उसकी पावर 2 की पावर जितनी Yes, है। all subset exist as the element of power set. जो सबसेट है वो 2 कॉमा के बीच आ रहा है। ये सभी इसके सबसेट हैं। फिर से समझो, क्या मुझे ये बताओ रिद्धिमा, ये लिखना तुम्हें ठीक लग रहा है 1 2 3 कि ये लिखना ठीक लग रहा है? दोनों में से सही क्या है? बताओ रिद्धिमा। रिद्धिमा ने बता दिया दोनों ही सही है। बहुत सही, क्योंकि ये चीज समझ गई है, इसलिए इनको दिक्कत नहीं हो रही है। 1 2 और 3, तो 2 ए का एलिमेंट और 2 को अगर सेट में रख दो तो हम कहेंगे बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर आइटम है तो आइटम, और बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स, तो फिर अंदर वाला बॉक्स बाहर वाली बॉक्स का सबसेट हो जाए। इस पे भी बॉक्स लगा दिया ना, तो ये अब सबसेट हो गया। 2 की पावर n नंबर, वो भी, उसको भी एक कैडर मिल गया, कहेगा मैं भी तो एक बॉक्स हूँ। सेट का क्या मतलब है? सेट होगा तभी तो सबसेट बनेगा। एलिमेंट किसी का सबसेट थोड़ी ना हो सकता।
है ना, सामान रखा है तो वो किसी का सबसेट नहीं हो जाएगा। वो भी बॉक्स होना चाहिए, बॉक्स के अंदर बॉक्स। ऐसे खोला होगा कभी तुम लोगों ने, बॉक्स खोला फिर बॉक्स निकला फिर बॉक्स, बॉक्स ही बॉक्स। तो व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट is the collection of all subsets. Power set is a set which contains all subsets of a given set. सभी सबसेट्स हैं, चेक कर लो और समझा देते हैं। तो जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर n उतने एलिमेंट उतने पावर से। हाँ देख लीजिए, अब एक एग्जांपल इसमें भी दिया हुआ है कि ये देखो हमारे पास 1 2 और 3 तीन एलिमेंट है, ये ए में है, और 1 को भी कोई राउंड कर दे वेन डायग्राम में, तो 2 को भी, तो अब ये सेट होगा कि नहीं होगा? तो लेकिन ये अब इसके सबसेट हुए, और कोई कहते नहीं मैं तो 1 और 2 को भी राउंड कर दूंगा, और कोई 2 और 3 को राउंड कर दे, और कोई 1 और 3 को राउंड कर दे, तो वो भी तो सबसेट हुए। तो वो सारे इसके सबसेट हुए, और 5 तो सभी का होता है, 5 में तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि ए बी, तो 1 2 3 को एक साथ भी तो करना होगा। हाँ, तो कहने का मतलब है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना था? 3। तो जो पावर सेट ऑफ ए बना उसका कार्डिनल नंबर अंकित कितना हुआ? 2 to the power na। 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ दिस, तो 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8। सही है। 2 के ऊपर उतनी संख्या लगाओ जितना इसके एलिमेंट्स कार्डिनलिटी। तो मैंने 3 लगा दिया, देखो तुम काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 ऐसा। फिर से देखो, अब ये वाला एग्जांपल लो, ए बी डी दिया है और इसके सभी सबसेट बनाओ। ए बी 5। तो मुझे बताओ इसका पावर सेट ऑफ डी, पहले तो सेट बनाओ, सेट होगा तभी तो पावर सेट बनेगा। एम्प्टी सेट को तुम 5 लिख सकती हो, 5 भी लिख सकती हो, ऐसे भी लिख सकती हो, तुम्हें क्या पसंद आ रहा है? संस्कृत 5 लिखेगा, हमें क्या। अच्छा, ए भी लिखो, बी ए बी एलिमेंट की तरह मत लिखो, उसके सबसेट का ग्रुप होगा, और ए बी, ये हो गया। अब मैं कार्डिनल नंबर ऑफ पीडी पूछ रहा हूँ प्रज्ञा, इसका कार्डिनल नंबर बताओ। है बड़ा कठिन, लेकिन सोचते रहो तब तक इन लोगों ने बता दिया, उस पर विचार करो, उतारते रहो, पहले उतार ही लो। PD, it is, that is 2 to the power। कहीं तुम प्रज्ञा ये तो नहीं समझ रहे हो, ऐसा नहीं समझ रहे हो? अरे ये इन्होंने सही बताया कि मैं नहीं समझ रहा हूँ, मैं तो समझ चिंता में पड़ गया था कहीं समझ ना आए। सही है, क्योंकि इस पे 2 एलिमेंट है तो 4 आने इसमें सब समझ जाओ। देखो क्या ये तुम्हें समझ में आ गया श्रेया? चेक करो, बोलो। यदि तुम्हें समझ में आ चुका है तो अब जरा 3 सेट का देखो, आंसर दिखा, पावर सेट, ये आंसर भी देख लो, ए भी देखो और इसका पावर सेट देखो। कितने एलिमेंट है टोटल, काउंट करो। 8। चेक करो पावर सेट ऑफ अभी तो कराया आपने, 8 आ गया, तो इसका मतलब है पावर सेट का कार्डिनल नंबर। अब देखो एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होगा? 5 Check 5 और फिर 5। चेक करो, तो इसमें से कुछ तुम्हें देखना है आराध्या, आपको, अनन्या, चलो तो 5 का 5। नाउ
हाँ प्रत्युष, अब तक तो तुम्हें चीजें सब समझ में आ गई होंगी। नाउ आई कैन एंजॉय योर आंसरिंग। एम्प्टी सेट का पावर सेट बताओ, उसका कार्डिनल नंबर। फाइव में ब्रैकेट और ए अगर 5 है, ठीक है, तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, सर ब्रैकेट में नहीं होएगा। ब्रैकेट में 5 नहीं होता है, ये एम्प्टी सेट है। सर वो मतलब ये बात तुम्हें समझ में आ गई। अब इसका जो पावर सेट आएगा उसमें 5 एज एलिमेंट सभी में आया है, तो इसमें भी आया है। समझ में आया? मेरा कहने का मतलब है 5 इज सबसेट ऑफ 5। 5 तो 5 का सबसेट होता ही है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। जो खाली डिब्बा है वो सबका सबसेट, जिसमें कुछ ना हो, तो कुछ नहीं सब जगह। सही है? देखो ये 5 है, तो जिसमें कुछ ना हो ये, तो ये कुछ नहीं है, तो उस कुछ नहीं को इसके अंदर में डाल, कुछ नहीं को 5 कहते हैं कि नहीं? तो अब जरा वहां देखो, तो ब्रैकेट में है ना सर, 5 को एलिमेंट देखो। माना है, 5 को एलिमेंट अभी माना है। कुछ पहले देखो इसको, इसके लिखने से नहीं होगा, पहले पढ़ें। What is the power set? अब ये दिया है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। सर इसका 5 ये एलिमेंट क्या तुम्हें, इसका एक एलिमेंट 5 है, तुमको धोखा देने के लिए दिया। या कहो तो नेट पे चेक करा दे फिर से। नहीं सर सही तो है, ये एम्प्टी सेट नहीं, एम्प्टी सेट पे कुछ अंदर होता नहीं है। सही है ना? ब्रैकेट नहीं होता है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज पावर सेट ऑफ दिस, सर 5 और ये इटसेल्फ। तो दैट इज पावर सेट। इसे तुम कुछ मान लो, तो पावर सेट ऑफ, पहले इसे ए मान लो, तो बताओ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? पहले तो सेट बनाओ और 5 सभी का होता है, और इसके अलावा इटसेल्फ। ये जो सेट है, एनी सेट इटसेल्फ इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो उसी को पूरा का पूरा लिख दो। जैसे मैं 1 2 3 या ए बी को भी तो पूरा पूरा लिखता था, तो इस चीज को भी पूरा पूरा लिखो। सही है? जानना समझना पूछना मैं बहुत क्लियर कर दूं, आसान बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये चला देखो, ये तुम्हें समझ में आ गया कि NPA, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट? बताओ, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट। वो इस चीजों पे तुम ध्यान ना दो, बस ऐसा समझो जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं। PA इट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर अंकित। जानते हैं, देखो हर चीज का ये स्मार्टली आंसर दे रहे, कल होने का इनको फायदा है। या फिर इन्होंने यहाँ जगह जगह लिखा है, सब पढ़ पढ़ा के बोल दिया, बहुत जगह लिखा। ये इंटेलिजेंस होता है, मतलब आप समझो इनका IQ लेवल 176 से कम नहीं है। हाँ ये 14 साल के, लेकिन 17 साल की मेंटल एज है। आप समझते हैं कितनी बड़ी बात है। और कोई होता है ये बोल देता, ये डाल के तुम क्या कर, नहीं? या टीवी में देख लिया होगा भाई, बहुत लोगों के पास दिमाग है। हम यूनिवर्सल सेट की बात करें, ये देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब, जैसे मैं नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ ऑपरेट करूं, 2 को 3 के साथ, अब मैं सारे ऑपरेशन लगाऊंगा। ऑपरेशन क्या क्या लगाऊंगा? प्लस माइनस। अगर मैं ऑपरेशन प्लस और माइनस लगाऊं सिर्फ, तो तुम मुझे बताओ प्लस लगाने पे क्या आएगा, माइनस लगाने पे क्या आएगा? 5 - 1। तो जो हम ऑपरेट कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है वो सब किसमें शामिल है? क्या दीज ऑल आर इंटीजर्स? यद्यपि हम नेचुरल नंबर को ऑपरेट कर रहे हैं,
but it comes in teachers. तो now our universal set क्या हो जाएगा? जो रिजल्ट आ रहा है वो भी आए. मान लो हमारा एग्जाम है स्कूल का, तो मैं मैथ की बुक भी लेकर बैठूंगा, हिंदी की भी बुक लूंगा, इंग्लिश की भी, साइंस की भी, तो वो एक यूनिवर्सल सेट बनेगा. या मैं अपने भाई की किताबें भी रखूंगा. अननेसेसरी यूनिवर्सल सेट को बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए. मतलब अननेसेसरी नहीं. अगर तुम्हारी मैथ की एग्जाम है तो मैथ की कॉपी ले लो, 2-4 रिफ्रेशर ले लो, वो मैथ की वो आर.डी. शर्मा ले लो, लेकिन मैथ के लो, तो उतना तुम्हारे यूनिवर्सल सेट में काम बन जाएगा. और तुम्हारा मैथ का एग्जाम है, तुम हिस्ट्री भी लेके बैठो, खूब घेर लो चारों तरफ. अननेसेसरी न बढ़ाओ. तुमको प्लस माइनस का ऑपरेशन करना है तो बोलो क्या चीज आई, बताइए. 5 भी आ सकता है, -1 भी हो सकता है. सो योर यूनिवर्सल सेट इज इंटीजर. इसमें 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए और -1, वो सब किसमें हो सकते हैं? तो दिस बिलोंग्स टू जेड. लेकिन यहीं पर अगर संस्कृत कहे नहीं सर मैं अपने ऑपरेशन को बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे IIT भी जाना है और बहुत सारे काम हैं, घर के भी काम हैं, तो ये 2 और 3 पे अब ये इनटू और डिवीजन का ऑपरेशन करना चाहते हैं. तो ऐसी स्थिति में इनको अपना यूनिवर्सल सेट क्या लेना होगा? 2/3 6 बोलो. सर जिसमें चारों एलिमेंट हो. 2 3 5 -1 2 3 2/3 6 और 2/3 ये सब किसमें होते हैं? प्रत्युष तुम ये बता दो. बिलोंग्स टू किसमें? अब तो बता दो. अरे सिंबल बताओ. क्यों? जैसे ये लोग बता रहे वैसे बताओ. रेशनल नंबर का सिंबल बताओ ना, है ना. जेड ज़ैलीन का है, इंटीजर का ज़ैलीन. तो इसका मतलब क्या है? और ये है कोशेंट. अब ऐसे ही सिंबल बताना प्रत्युष. तो समझ में आ गई बात कि नहीं? यूनिवर्सल इज ए सेट which contains all given sets, जिसके अंदर सभी सेट आ जाए. जैसे तुम्हारे स्कूल में फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और बेसबॉल के खिलाड़ी हैं, तो इन तीनों का जो ग्रुप होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा. अगर टीचर सबको बुला लें, सब स्पोर्ट्स के टीचर, सभी खिलाड़ियों के सब खिलाड़ी आ जाए, तो फुटबॉल के भी आ जाएंगे, बेसबॉल भी आ जाएंगे, क्रिकेट भी आ जाएंगे. तो समझ में आ गई कि नहीं? इसको कहते हैं सार्वभौमिक समुच्चय, यानी यूनिवर्सल सेट. चलो लिखो इस चीज को. इसका मतलब क्या हुआ? यस, दैट इज. जरा इस चीज को फिर से समझो, आसान भाषा में समझते हैं कि a set which contains, ठीक है, एलिमेंट्स नहीं होता, यूनिवर्सल सेट लिखो. एज इट्स सबसेट, ए सेट which includes all sets as its subset is called universal set. जरा फिर से समझिए. यूनिवर्सल, ये जॉन वेन ने इस तरीके का डायग्राम बनाया था, इसलिए इस डायग्राम को क्या कहते हैं? वेन डायग्राम. ये किसने दिया था? जो सर्कल बना के. सर राइट सर यू लिखते हैं सर, वो क्यों लिखते हैं? ये तो लिख देंगे, यू लिख दिया. यूनिवर्सल कहीं लिख दो, सब चलता है. ऊपर लिखो, नीचे लिखो. तुम्हारे ही अभी बुक में कई जगह स्लैश था, कई जगह डॉट था, नहीं देखा था सर? वो सब जो 10 बुक पढ़ोगे 10 तरीके का लिखा होगा, इसलिए कुछ ये नहीं कर सकते कि यही होगा. ठीक है, कहीं भी लिख सकते हो, उतना कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है. बाहर भी लिख सकते हो, अंदर भी लिख सकते हो. अब जरा देखो, मेरा कहने का मतलब है कि ये देखो, ये ए सेट है जो, और ये बी सेट है. ये समझो, ये हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने वालों का सेट है, और ये बी सेट है इंग्लिश बोलने वालों का, और ये है
जर्मन बोलने वालों को समझो प्रत्युष बोल रहा है, ये तो क्वेश्चन है। जर्मनी। ठीक है, ऐसे हो गया। तो 4 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 2 मेंबर, 1 मेंबर, 2 मेंबर और 3 मेंबर। तो क्या तुम मुझे ये बताओगे हाउ मैनी, और ये 12 मेंबर। ये वो लोग हैं ना हिंदी जानते हैं, ना इंग्लिश जानते हैं, ना जर्मन, ये मलयाली बोलते, मलयाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। वो ना हिंदी भी नहीं जानते, ना इंग्लिश जान रहे, ना जर्मन जान रहे। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक हिंदी। 4। सबसे पहले 11, वही चीज उन्होंने बताई ना, सब हिंदी का सर्कल जोड़ लिया। आप समझो टैलेंट ये होता है, इसको कहते हैं टैलेंट सर हंट। ओनली हिंदी लगा, सर मुझे लगा ओनली। देखो टैलेंट हंट, आकाश ऐसे लोगों को हंट कर देता है, शिकार। 4 2 6, 6 3 9 और 9 2 11। सही बताया। सर मुझे लगा ओनली हिंदी। लो इन्हें लग गया, इस पे पेट्रोल लगाओ देखो। ना, ओनली हिंदी। सर अब तो 4 है। लो इनको सब पता है। ठीक है, those who speak हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। 2 तुरंत नहीं ही 3 बता। 5 कैसे ये सब बता रहे हैं? अरे सर अब क्या हो गया? हिंदी एंड इंग्लिश। सर 2 जर्मन में तो है ना, फिर 2। ये देखो, सर फिर वो जर्मन से 2। हाँ तो हिंदी इंग्लिश बोलते हो, दोनों जानते हो, जर्मन जानते हो या ना जानते हो, सर लेकिन ये 5 हो जाएंगे। सर पर वो तो फिर जर्मन भी जानते हैं ना। हैं? सर फिर तो जर्मन भी जानते नहीं तो हैं। वो कंडीशन वो अलग है। अगर वो कहेगा कि नॉट जर्मन, तब तो लोग हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, those students who speak either हिंदी और इंग्लिश। सौम्य बता नहीं रही हो तो पता नहीं चल पाता है हमको। 10 ये देखो, सर 10। ये कैसे बता दिए, ये बीच का छोड़ दिए। अरे जो ये यही चीज होती है, 6 मतलब ये 2 क्रीसेंट ले लिए। योहान से सीखो चीजों, इनको लेस खिलाओ, ये सब बताएंगे तुमको। मैं लेज नहीं। ये 4 2 6, तो ये बोले या ये बोले, ये ना बोले, बोथ ना बोले, तो 6 और +3। ये क्या सा? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अरे आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी आपस में उन दोनों को खड़ा कर दो तो वो गड़बड़ करते ना, समझ कुछ ना पाए। हाँ वो पूरा कुछ समझ नहीं पाएंगे। सर जर्मन वाले क्या कहते हैं? अब ये देखो, एंड those person who speak Hindi, English and German, or those person who speak, सर ओनली मतलब तीनों या फिर क्या? हाँ, only one language, 4 to 8 out of Hindi, English and German, जो सिर्फ एक ही भाषा जानते। सर 11 लोग। 4 3 7 देखो, ये तुरंत बता देता है। सर टोटलिंग देखो, 10 सर 9 दैट इज 9। ध्यान दीजिए इधर, जो एक ही भाषा जानते हैं, ये अभी शेड करना भी बताएंगे तुम्हें। समझ में आई बात की नहीं, कैसे शेड करना। नाउ सी, दोस पर्सन हु डज नॉट नो any of the 3 languages। ठीक है, and how many students are surveyed in universal set? सर ये तो दिक्कत आई। सर कैसे सर, वो इसमें बोथ भी तो आएंगे ना। वो तो सबको काउंट करो। सर बोथ। So those person do not speak, तो कुछ भी ना बोलते हो, any of 3 languages। सर वो जो 2 हिंदी बोलते हैं और जो जर्मन बोलते हैं और सर 4 जो हिंदी बोलते हैं
मतलब समझ नहीं रहे सर आप, मतलब क्या? अभी मैं बता रहा हूँ, ये 12 हुए जो कुछ न जाने, who does not speak any of the three languages। ये समझ में आ गया? अब ये देखिए, these 4 are exclusively of हिंदी। ये 4 exclusively यहीं के लिए है। These 2, ये किसके लिए बोलो? इंग्लिश। समझ में आ गई? अब फिर से समझो। और ये तो इंग्लिश का वो साइन नहीं बनेगा। इंग्लिश के लिए अब क्या बनेगा? खड़ा स्टैंडिंग लाइंस, और उसमें स्लैंटिंग लाइंस। बात समझ में आ गई? नहीं समझ रहा? फिर से समझो। दैट इज, ये यूनिवर्सल सेट है। इफ 2 sets do not have any element common, तो उसे क्या कहेंगे? इसमें 1 2 है और इसमें 3 4 है और ये u है, उसको कहेंगे विसंधित समुच्चय। दैट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। फिर से समझो, 3 अलग अलग चीज बताइए। ये देखो, ये टाटा में काम करते हैं ये सारे मजदूर, ये बिरला आदित्य में काम करते हैं, बाटा में काम करते हैं। देख लो, समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट। देखो, मेरा कहने का मतलब है NA इज इक्वल्स टू 12 और NB इज इक्वल्स टू 8 और NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 4। ये 4 है। कितने हैं? 4। इंटरसेक्शन का क्या मतलब? तो जो कॉमन, दोज मजदूर जो दिन में टाटा में जाएं और रात में बाटा में जाएं, दोनों जगह काम, उनका घर का खर्चा ही नहीं चल रहा, उनके बहुत सारे बच्चे हैं। तो अब अगर ये 4 हुआ तो यहां मैं क्या लिखूं? बोलो। तो जल्दी बता देती संस्कृत, तुरंत इसने बता दिया है, क्योंकि इसको मालूम है 12 है, तो ये तुरंत बता दे रही है। हम लोग हैरत में पड़ गए। और ये बताओ, अगर ये 9 है तो यहाँ क्या लिखें? 5। तो B में कुल कितने हो गए? 5। बताओ। क्या? दैट इज B में 9 हो गए कि नहीं हो गए? और A में कितने हो गए? व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? मतलब कॉमन जो, अब यहाँ पे देखो, A इंटरसेक्शन B, लिखो इस चीज को, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ऑफ सेट्स। ठीक है? इट कंटेन्स दोज एलिमेंट्स प्रेग्नेंट विच बिलोंग्स टू A एंड B बोथ। उसको क्या कहते हैं? इट कंटेन्स those elements which belongs to, जो किसको बिलोंग करते हैं? A and B both। सही है? यानी कहने का मतलब है कि for every X belongs to A, ठीक है, and X belongs to B, this implies X belongs to A intersection। अगर X A में भी है ये, और यही B में भी है, तो क्या वो इंटरसेक्शन में नहीं हुए? वो टाटा की पार्टी होगी तो जाके समोसा खाए आएंगे, और बाटा की पार्टी होगी तो कचौड़ी खाए। इसका मतलब अगर X A में भी और B में भी है तो दो इंटरसेक्शन में होगा। यदि वो हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है तो उसके इंटरसेक्शन पार्टी। सही है? मतलब दोनों चीजें जानता है तो वो किसमें लिखा जाएगा? अगर समझिए नेशनल एंथम तुम्हारी हिंदी की भी बुक में और इंग्लिश की भी बुक में तो फिर वो इंटरसेक्शन में।
समझ में आ गई बात कि नहीं? सर ये जो तीनों बोलते हैं वो क्या ये देखो यहाँ पर मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? है ही नहीं बोलो। नल 5 3 4 5 तो यहाँ कुछ मिलेगा तुमको क्या? 5 such sets are, तो A and B are called disjoint set, विसंधित समुच्चय। क्या कहा जाएगा बोलो? If there is no element in common element। समझ में आ गई बात? तुम्हें इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझ में आ गया? अगर आ गया तो तुम्हें कुछ चीजें और समझनी होंगी, तो उसके बाद से हमारी अगली एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, यूनियन ऑफ सेट। ये देखो ये बताइए कि यूनियन ऑफ सेट्स, ये रहा ए और ये रहा बी। AUB ए को ऐसे कलर करो और बी को कैसे कलर करो? ऐसे। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा यू। अब बोलो मजदूर यूनियन जिंदाबाद। यानी यूनियन वाले कहते हैं अच्छा तुम भी कहीं काम करते हो, चलो तुम भी यूनियन में हो जाओ। जो कहीं भी काम कर रहा है वो तो यूनियन में हो ही जाएगा। कहते हैं हमारी यूनियन बन गई है, तुम भी अच्छा मजदूर हो, आ जाओ। सो एनी एलिमेंट which belongs to either A or B or A and B both, या तो A में हो any shaded region, और ये है doubly shaded region। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? doubly shaded, वो दो जगह की मलाई खा रहा है, यहाँ की समोसा वहाँ कचौड़ी है, तो उसको क्या कहते हैं? कौन सा रीजन है? doubly shaded। डब्ल्यू दो तरीके से, यानी उस पर चेक का मार्क पड़ा, सही है? जैसे वो कार्डियक मसल, डबली शेडेड रीजन, ऐसे ही बना होता ही नहीं। यहाँ देखो ये कौन सा रीजन है? एनी शेडेड रीजन। डब्ल्यू प्लस सिंगल ए यूनियन बी इट इज इक्वल्स टू ए एनी प्लस शेडेड ए इंटरसेक्शन region। Any shaded region हो गया? Those elements which belongs to either A or B or A and B both, कहाँ दिक्कत हो रही बता? या A में हो या B में हो या दोनों में हो, तो कहीं भी हो सकता है। ये कौन सी लाइन? स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और डब्ली सब आ जाए। इंटरसेक्शन में सिर्फ इंटरसेक्शन में दोनों होना जरूरी है, अब वो बीच का ही है सिर्फ। और यूनियन में कुछ नहीं सकते। यूनियन में कहीं कर ले सकता है। कल तुम भी एक मजदूर आ जाओ, मजदूर यूनियन। उसमें कुछ ना भी हो तभी यूनियन है। फिर से समझो, ए में 1 2 3 है और बी में देखो 2 3 4 है। बताओ ए यूनियन बी बताओ संस्कृति। ए में 1 2 3 और बी में 2 3 4 है। ए यूनियन बी बताओ। तुम तो हर चीज जानती हो, हमसे पहले जान रही, फिर क्यों पूछ रही हो? तो सर ये अगर तुम जानती हो तो ए इंटरसेक्शन बी बताओ। सेट 2 and 3 डबली शेडेड रीजन। समझ में आ गई बात? यूनियन 1 2 3 4 है, सब ले लो। और अगर 1 2 3 4 के बाहर कुछ होगा तो वो अभी वो वही तो पूछे हैं, वो सब मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 4 ये 5 है। ये यूनियन है। अभी रुक जाओ, सर वो यूनिवर्सल सेट अभी रुक जाओ। A माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट जो है पहले समझ लो ना, फिर नहीं तो फिर ये कहेंगे कि सर आप आगे बढ़ जाते हो। हाँ, डिफरेंस ऑफ सेट बता। सर A माइनस बी बता। सर बी के एलिमेंट माइनस कर दो, ए के जो भी एलिमेंट रहेंगे ऑफ सेट, इसका मतलब है ऑल एलिमेंट्स
which belongs to A but does not belongs to B. फिर से समझो, ये A माइनस बी है, ये क्या है बी माइनस, और ये क्या है बीच वाला, ए इंटरसेक्शन बी। और इन तीनों को जोड़ दो तो A यूनियन B। सही, A माइनस बी में सिर्फ ये आएगा। ये क्या चीज है? Which belongs to A only but does not belong to वो भी सब अभी सब देखो, धीरे धीरे समझो। ए यूनियन नहीं समझ में आया। यूनियन में ऑल शेडेड रीजन, एनी शेडेड, चाहे स्टैंडिंग लाइन, खड़ी लाइन, सबको, भेड़ बकरी सब मवेशी। और फिर जो इंटरसेक्शन जो डबल चेंज वाला डबली शेडेड, डबली शेडेड का मतलब जो इस कंपनी में भी काम करता है, इस कंपनी में भी काम करता है, जो हिंदी भी बोल लेता है और इंग्लिश भी बोल लेता है, बोथ। यूनियन को क्या दूसरे को यूनियन को किसी से ये है, ए यूनियन, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट को डार्क यू, ये बता भी नहीं रहा है योहान, इतनी देर से देख रहा है। बताया करो, कितने लोगों को डाउट आ गया। यस सर। कुछ नहीं, ऐसा ही है। ये डार्क यू है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट, ये यूनियन, ये सबसेट, ये देयर एग्जिस्ट, ये फॉर एवरी, ये बिलोंग्स टू। इंटरसेक्शन भूल गए सर, इंटरसेक्शन भूल हाँ? गए, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी देखो, ये सब तुम्हें प्रत्युष बताएगा लेस खाने को। तुम्हें ये समझ में आ गया? एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एलिमेंट्स विच, बोलो, पूछो तो बताएं। बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। फिर से समझो, अगर तुमसे कहा जाए कि 1 2 3 में से सब्ट्रैक्ट करो 2 3 4, तो कैसे करोगे? दिख ही नहीं रहा। जो नहीं हो सकता क्या उसको भी सब्ट्रैक्ट कर दो क्या? फिर 1 आएगा। तो 1, इट इज A माइनस बी। बोलो, बात समझ में आ गई? तो इसका इंटरसेक्शन 4 का कुछ नहीं, जब सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता फिर दो नहीं बच है। फिर दो एलिमेंट्स नहीं बचेंगे 2 और 3 कर जाएंगे बस। 4 का क्या करोगे? 4 कहाँ सब्ट्रैक्ट? सर 1 भी तो 1 ही तो बचा। Which is only in A, लिख तो रहा हूँ, which is only in A। ए माइनस बी है ना, ए में है तो ये दिखा है, चित्र दिखा है। ए माइनस भी तो सिर्फ ए है। Which is only in B, सर 4। ये देखो, which is only in B। अब मैं तुमसे B माइनस एक डिफरेंस ऑफ सेट पूछ रहा हूँ। भाई तुम दोनों में कॉमन क्या है? कि तुम दोनों अच्छे ह्यूमन हो। और तुम दोनों में डिफरेंस क्या है? कि तुमने भी किसी का मर्डर नहीं किया, तुमने भी नहीं किया। यही डिफरेंस, इसको कहते हैं सिमेट्री ऑफ डिफरेंस। सर आपको कैसे? वो भी तो सिमिलैरिटी किया होगा तुमने, लेकिन मुझे लग रहा है इनके चेहरे के भोलेपन से कि इन्होंने दोनों ने किसी का मर्डर नहीं किया। ये इसको कहते हैं सिमेट्री ऑफ डिफरेंस। कहते हैं हम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, हमने भी खून नहीं किया, तुमने भी खून नहीं किया, चलो हाथ मिला। सिमेट्री ऑफ डिफरेंस। इसकी तो शर्ट रेड है, उससे क्या पूछ रहे हो? ठीक है, अब अगला देखो, B माइनस है। अरे ध्यान दे लो योहान। हाँ अदर बताओ। अच्छा एलिमेंट सर 4 आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? बी माइनस। सही है। अब मुझे ये बताओ कि कहीं तुम, सिर्फ तुमसे पूछा जा रहा है श्रेया, ऐसा तो नहीं समझ रही हो कि A माइनस बी प्लस B माइनस A और प्लस A इंटरसेक्शन B। यस सर। जो इसकी संख्या है वो इसकी संख्या प्लस इसकी संख्या प्लस इसकी संख्या के समान। Yes. वो हर चीज आती है। थैंक यू। मेरा कहने का मतलब है कि A का कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सर
अब समझ लो वो कितनी देर से पूछा, क्लास में बैठा है, जब से ही वो बोल रहा है सर कॉम्प्लीमेंट नहीं सिखा रहे हो, प्रत्यूष बोर हो जाएगा। एक के अलावा सारा उसको प्रत्यूष की चिंता, कह रहा कॉम्प्लीमेंट नहीं सिखा रहे, ये सब नॉर्मल चीज। एक के अलावा यस, यू माइनस है, यूनिवर्सल सेट माइनस इट इज ए डैश, कोई भी एक सेट लेकर यू माइनस। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इसमें 12 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है और ये u है, तो टोटल u में कितने हैं? 15। और लेकिन a ये है, तो जो बाहर बचा वो क्या है? a है। मैं कहूं इस रूम का कॉम्प्लीमेंट, तो इस रूम को छोड़कर पूरा कॉस्मॉस, ये सिस्टम है और वो सराउंडिंग, पूरा ब्रह्मांड ले लो, अन्य ब्रह्मांडों को भी ले लो, कॉन्स्टेलेशंस को ले लो, निहारिका को ले लो, सभी आकाश गंगाओं को ले लो, कुछ न छोड़। समझ में आ गई बात कि नहीं? डिफरेंट गैलेक्सीज, 50 अरब गैलेक्सी तो अपने ही ब्रह्मांड है। तो कहने का मतलब है व्हाट इज ए डैश? कॉम्प्लीमेंट ऑल एलिमेंट्स अदर देन इट। सही है? दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? x belongs to you, but x does not belongs to। सही है? तो मुझे बताओ a का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? u माइनस ए, और na कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ? ये समझो a का कॉम्प्लीमेंट मतलब 3 हुआ कि नहीं हुआ? सही है? इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? ये देखो, इसका मतलब तुम लोगों को यूनिवर्सल सेट समझ में आ चुका है। आप एक्सरसाइज ठीक है? एक्सरसाइज तो करा। हाँ, अब इसकी एक्सरसाइज करो। हाँ, क्या? इंटरसेक्शन। और ये सीधा यू यूनियन ऑल शेडेड रीजन, और इंटरसेक्शन समझो। समझ में आई बात? यस। मेरा कहने का मतलब है विच स्पीक बोथ ए एंड बी। फिर से समझो। यस। कहने का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखोगे? इसको कलर करो, इसको क्या कहोगे? फिर से समझो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हिंदी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, जर्मन, तीनों कॉमन, जो तीनों में कॉमन। बोलो, बात समझ में आई? अब ये समझो, ए यूनियन बी, इसे क्या लिखोगे? इसे क्या लिखोगे? ये क्या चीज है? इसका भी तो सही नाम बताओ। तुम ही नहीं बताओगे तो पढ़ाई का फायदा क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यस, इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कहीं तुम श्रेया ये तो नहीं समझ रही हो, मुझे तो लग रहा है तुम ये समझ रही हो, गड़बड़ करो कि ए और ए का कॉम्प्लीमेंट मिला के यू। यस। ये तुम समझ रही हो? तो वो तो u माइनस ए से आ गया। बोलो, तो वो तो u माइनस ए इज इक्वल टू इन दोनों का यूनियन कर दो तो एनी शेडेड रीजन। यूनियन का मतलब सबको ले लो। समझ में आ गई बात? U का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? पूरे ब्रह्मांड को छोड़कर कुछ भी, 5। तो ब्रह्मांड ही को तुम छोड़ दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। और 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ?
फाइव। फाई को छोड़कर कुछ भी, ब्रह्मांड। नहीं समझ आया? सर ये लास्ट वाला समझ नहीं आया। ये आया, हाँ वो दैट इज फाइव को छोड़ के ये जो phi anything that is phi dash, it is u minus phi। तो क्यों? क्योंकि जिस पे भी डैश लगाते हैं फार्मूला लिखा है कहीं पे, मैं ये देखो ये dash। तो u माइनस खाली, तो u में से कुछ कमी नहीं। बोलो बात समझ आ गई? आज का खेल यहीं तक है, कल भी ये खेल जारी रहेगा। तो बंद कर दो वीडियो। खेल चलता रहेगा तो हमें अब तो हमें क्या है, कुछ लोगों का कल ही पेपर है, समझ में आ गई, ये तो नहीं तो पता हो तो। तो वीडियो बंद कर दो। हाँ, इतने में थोड़ा